अस्सलाम वालेकुम ऑल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फिर से एक और वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैथ का यूनिट नंबर 3। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने यूनिट 2 कवर किया था और आज की वीडियो में हम यूनिट 3 यानी कि इंटीग्रेशन के बारे में देखेंगे क्वेश्चंस। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्वेश्चन 1 है यहाँ पे कि इंटेग्रल ई यानी आइडेंटिटी सीकेंट एक्स है पावर में और साथ दिया हुआ है सीकेंट एक्स टेन एक्स डी एक्स इक्वल टू, यानी फाइंड करना है। कहते हैं कि इसका इंटेग्रल फाइंड करें। अब हमें यहाँ इस तरह के जब क्वेश्चंस आते हैं तो हमें कुछ चीज़ों को उसमें से देखना होता है, ठीक है। या फिर हम उन्हें डायरेक्ट कर सकते हैं, मतलब इंटीग्रेशन करके भी कर सकते हैं, या फिर हम कोई ऑप्शन में से कोई सूटेबल ऑप्शन लेके जो हमें लग रहा हो कि पॉसिबल है कि ये आंसर हो सकता है, या मतलब एक फ़ील आ रही हो ना जिसे देख के कह सकते कि हाँ ये आंसर हो सकता है, तो आप उसे लेके सॉल्व करते हैं और आपके पास वो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। यानी दो मेथड हैं, या तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लें या आप आंसर को सॉल्व कर लें। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको इंटीग्रेशन ही करनी पड़ेगी, अगर ऑप्शन को सॉल्व करेंगे तो आपको डिफ्रेंसिएशन करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ए ऑप्शन है, इसी को मैं अगर डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो हमें पता है कि आइडेंटिटी को जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो सेम टू सेम आ जाती है, लेकिन जो उसकी पावर होती है उसकी फर्दर कहते हैं कि डेरिवेशन होती है। अब सीकेंट एक्स का जो डेरिवेटिव लें तो वो इक्वल टू होता है सीकेंट एक्स टेन एक्स के, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मौजूद है, ये देखिए सीकेंट एक्स और टेन एक्स, ठीक है। तो अब अगर मैं इंटीग्रेशन के केस में करूं तो मेरे पास ये जो भी चीज़ है उसका डिफरेंस जो है कह सकते हैं कि डेरिवेशन या डिफरेंशिएशन आगे मौजूद है, तो इससे इंटीग्रल कैंसिल हो जाएगा और सिंपली मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। अगर मैं ऑप्शन की मदद से इसी क्वेश्चन को करना चाह रहा हूँ तो ई सीकेंट एक्स का मैं अगर डेरिवेटिव लूँगा तो मेरे पास ये ही कंप्लीट चीज़ बन रही होगी, ठीक है। तो आप इससे भी करके वेरीफाई कर सकते हैं, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या आंसर है? ए ऑप्शन है। ये मैंने साथ मेंशन किया हुआ है कि जो डेरिवेटिव है सीकेंट एक्स का वो इक्वल टू होता है सीकेंट एक्स डॉट टेन एक्स, करके देख लीजिएगा। वैसे भी ये बुक में मेंशन है, यानी कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मुझे एक्सप्लेन करनी पड़े ज़्यादा। क्वेश्चन 2 है साइन 2x dx। तो साइन 2x है, सिंपली डेरिवेटिव लेना है। साइन का हमें पता है कि क्या होता है। अब देखें जब हम डेरिवेटिव नहीं लेना, इंटीग्रेट करना है। जब हम डेरिवेटिव लेते हैं ना साइन का तो वो तो होता है सिंपली साइन x का ले तो कॉज x होता है, लेकिन इंटीग्रेशन में उल्टा केस हो जाता है। यहाँ पे जो साइन का इंटीग्रल होता है वो होता है माइनस कॉज एक्स। करंट केस में हमारे पास साइन 2x है तो यहाँ पे माइनस कॉस 2x हो जाएगा। और इस तरह डेरिवेटिव के केस में जब हम कॉस का डेरिवेटिव लेते हैं तो माइनस साइन आता है, जब साइन का लेते हैं तो सिंपली कॉस आता है। ये चीज़ माइंड में रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे, ठीक है। तो जब हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे गड़बड़ की हुई लग रही है, ठीक है, वैल्यू कंप्लीट नहीं की हुई। कॉज 2 पाई बाई 4 भी आएगी और साथ वैल्यू जो है एक या ये भी पुट करेंगे, मैंने 4 नहीं किया वैसे, साथ माइनस कॉज 0 बाई 2, ठीक है, ये बन जाएगा। अब हमें पता है कि ये जो पार्ट है पूरा ये ज़ीरो होगा क्योंकि कॉस पाई बाई 2 जो होता है ज़ीरो होता है, लेकिन जो ये वाला पार्ट है ये ज़ीरो नहीं होगा इस केस में। ये मैंने एक दफ़ा यहाँ पे लिख ही लेता हूँ ताकि थोड़ी सी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और ये बाहर माइनस भी है, ये भी याद रखना है साथ, ये है माइनस। अब माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा सिंपली माइनस, लेकिन ये पूरा पार्ट तो ज़ीरो हो रहा है क्योंकि पाई बाई 2 जो होता है कॉस 90 जो ज़ीरो होता है, तो हमारे पास सिंपली आंसर आ जाएगा 1/2, ठीक है। क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू होती है जो कॉस 0 की वैल्यू होती है 1 और 2 नीचे वैसे लिखा हुआ तो वो साथ ही आ जाएगा। मेरे पास वैसे थोड़ी गलती हो गई, मैंने गौर नहीं किया था इसमें, मैंने दोनों की लिमिट्स अप्लाई नहीं की हुई तो अब मैंने एक्सप्लेन कर दिया ऐसे वैसे। क्वेश्चन 3 है इंटेग्रल 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू। अब जब भी कोई भी यहाँ पे ओवर या बटे के फॉर्म में कह दें या बाइव के फॉर्म में कह दें या कह दें कि फ्रैक्शन फॉर्म में कह दें, तो जब भी ऐसे लिखी हुई होती है कोई दो वैल्यूज़, अगर नीचे वाली जो रकम है उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो, जैसे कि करंट केस में है, तो सिंपली हम नीचे वाली ही वैल्यू ले लेते होते हैं, साथ लॉग लग जाता होता है, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन डी में शो हो रहा है।
तो हमें पता है कि अगर मैं नीचे वाली जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन का डेरिवेटिव लेता हूँ तो 2x माइनस वन आता है, जो कि ऊपर मौजूद है। तो इस केस में सिंपली आंसर जो आ जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन प्लस सी। जो नीचे वाली वैल्यू होगी सिंपली उसका लॉग ले लेंगे, वो आंसर होगा हमारे पास। इफ़ डी बाई डी एक्स टेन क्यूब एक्स इज इक्वल टू 3 10 एक्स डिवाइडेड बाई कॉज एक्स। मैं आपको शेयर करता हूँ ये आता कैसे है, करते हैं अभी क्वेश्चन, ये देखते हैं। ठीक है, कहता है कि ये है, कहता है अगर डेरिवेटिव 3 टाइम्स डेरिवेटिव जो है, एक मिस्टेक है यहाँ पे वो ठीक कर लें, यहाँ पे 2 आता है साथ स्केयर आता है, ठीक है, वो मिस प्रिंट हुआ। तो कहता है कि ये है 10 क्यूब का डेरिवेटिव जो है 3 10 एक्स डिवाइडेड बाई कॉज एक्स होल का स्केयर। कहता अगर ऐसा है तो इस चीज़ का कहता है इंटेग्रल फाइंड करें। अब हमें पता है कि ये जो चीज़ है अगर इसके साथ 3 आ जाए, मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, तो मुझे फिर यहाँ पे भी 3 साथ लिखना पड़ेगा 1/3, यानी मैंने 3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 3 से डिवाइड भी कर दिया। अब ये जब 3 इसके साथ अंदर वाली रकम के साथ आ गया, जैसे कि ये इस जगह पे लिखा हुआ है, तो ये हमें पता है किस चीज़ के इक्वल आप बन रहा है 10 क्यूब एक्स के। तो हमारे पास 10 क्यूब एक्स आ जाएगा और नीचे साथ ही 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमने सिंपली क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है। 10 है, π/4 वैल्यू पुट करेंगे, 10 क्यूब तो पाई की वैल्यू, π/4 की वैल्यू यानी 45 पे 10 की वैल्यू होती ही 1 है तो वो 1 ही आ जाएगी। 10 0 की वैल्यू 0 होती है तो वो वाला पार्ट मैंने इसलिए स्किप किया हुआ है, वो वाला लिखा ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू करेंगे 1/3, हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। अब आप लोग ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये 3 नीचे कैसे आया हो, तो ये 3 ये वाला आया है, ये नहीं कि 10 क्यूब की पावर वाला जो 3 है वो नीचे आ गया। ये 3 जो है ना, ये 1/3 जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे बाहर, क्योंकि मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया और 3 से डिवाइड किया ताकि मेरे पास ये एक्सप्रेशन सेम टू सेम बन सके इसके इक्वल। तो इस काम के लिए मुझे 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड करना पड़ा है और उसकी वजह से डिवाइड जो है यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है। ये मैंने साथ एक और भी चीज़ मेंशन कर दी है, इन केस अगर आप लोग कंफ्यूज हो कि जी 10 क्यूब का डेरिवेटिव इसके इक्वल कैसे होता है, तो ये देखें ऐसे है। जब 10 क्यूब का हम डेरिवेटिव लेंगे तो सबसे पहले तो पावर शुरू में आ जाती है, वो आ गया 3, और एक पावर माइनस होती है तो ये आ गया 10 स्क्वायर एक्स। अब 10 का दोबारा फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो उसके बाद जो हमारे पास वैल्यू आती है वो है सीकेंड स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब सीकेंड स्क्वायर एक्स को हम कॉस स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए 1/cos स्क्वायर एक्स लिखना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1/cos स्क्वायर एक्स। तो मैंने पावर को कॉमन ले लिया तो लिख दिया 10x डिवाइडेड बाई cos x होल का स्क्वायर। इन केस अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो तब भी पूछ सकते हैं, वैसे मैंने इस पर हर चीज़ के लिहाज से क्लियर कर दिया इस पॉइंट को। क्वेश्चन नंबर 5 है इंटेग्रल साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू। अब हमने पहले देखा था कि साइन का जो डेरिवेटिव होता है वो कॉज एक्स होता है, लेकिन इंटीग्रेशन में सिंपली कॉज एक्स नहीं होता, माइनस कॉज एक्स होता है। तो कॉज एक्स और ए के साथ जो कांस्टेंट है वो भी नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास बी ऑप्शन है जो मैच हो रहा है, बी ऑप्शन हमारा आंसर है इस केस में। नेक्स्ट है इंटेग्रल एक्स आइडेंटिटी माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कर दिया उसने। ठीक है, तो हमें पता है कि ये जो आइडेंटिटी है इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है, अगर यहाँ पे माइनस लग जाए सिंपली। ठीक है, यहाँ पे माइनस लग गया तो यानी मैं माइनस बाहर भी ले लूँ एक, ताकि माइनस माइनस प्लस हो रहा हो। इस तरह करके भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बाई पार्ट्स करना पड़ जाएगा, या आप सिंपली ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन पकड़ के भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ उसने की हुई है, कहता है बी सी, और डी में कह रहा है कि बी एंड सी बोथ। तो अगर गौर से देखें तो बी एंड सी दोनों सेम ही आंसर बन रहे हैं। तो आप डी या सी में से किसी भी एक का डेरिवेटिव लें, अगर तो आपका आंसर यही चीज़ बन जाती है तो क्वेश्चन ठीक है, अदरवाइज़ क्वेश्चन गलत है। आप बग़ैर कुछ सोचे समझे ए पे टिक कर दें, या फिर आप सिंपली ए ऑप्शन को ही उठा लें और इसका ही डेरिवेटिव लेकर देख लें। आपके पास अगर ये चीज़ ही बन जाती है तो आपका ऑप्शन तब भी ठीक है। अगर आप इंटीग्रेशन के साथ ही करना चाहते हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, सिंपली आपको बस यहाँ पे एक माइनस लेना पड़ेगा और फिर यहाँ पे भी एक माइनस लेना पड़ेगा ताकि वो डेरिवेटिव आगे मौजूद हो। तो इस तरह भी कर सकते हैं, मर्ज़ी है। डिफरेंट मेथड हैं, एक से ज़्यादा मेथड हैं। अब आपको जो मेथड अच्छा लगे, जो मेथड सूटेबल लगे, आप उस मेथड के साथ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी तरह का है कुछ, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, एक्स और कॉज एक्स है। तो बाई पार्ट्स आ जाएगा इंटीग्रेशन इसकी, तो उसके हिसाब से जो आंसर बनता है मैं आपको साथ डायरेक्ट आंसर ही शेयर कर देता हूँ, आप इसे खुद कर लीजिएगा, कोई मुश्किल है नहीं इसमें।
क्वेश्चन 8 में कहता है इफ़ के इज़ कांस्टेंट देन इंटेग्रल के एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज़ इक्वल टू। अब के कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन में कांस्टेंट की इंटीग्रेशन नहीं होती, वो सिंपली वैसे बाहर आ जाता है। तो इस ऑप्शन में देखिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें के सिंपली बाहर आया, कोई चेंज नहीं कर रहा, तो वो ऑप्शन ए है जिसमें के का कोई असर नहीं हो रहा। के कांस्टेंट था, वो के वैसे ही बाहर आ गया और अब एफ ऑफ एक्स की फर्दर इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, कहते हैं कि साइन एक्स डी एक्स है और साथ उसने हमारे पास दो वैल्यूज़ दे दी हैं, रेंज दे दी है पाई 2 पाई से लेके पाई बाय 2 की। तो कहता है मालूम करें कि किसके किसके इक्वल आता है। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव हमने अभी पहले पीछे बार बार डिस्कस कर लिया, अभी तो अब तो काफ़ी दफ़ा डिस्कस हो गया। तो हमारे पास साइन एक्स जो है उसका डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस कॉस एक्स। तो एक्स की जो वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पे 2 हैं, 2 पाई एंड पाई बाय 2, दोनों वैल्यूज़ को पुट करेंगे, माइनस बाहर कॉमन आ जाएगा। कॉस 2 पाई की जो वैल्यू होती है वो आती है 1 और सॉरी -1 आएगी, और जो हमारे पास कॉस पाई बाय 2 है उसकी वैल्यू है 0। तो उसकी बेस पे देखें, नहीं 1 नहीं आएगी, 1 आएगी सिंपली, -1 हमारे पास आंसर बच जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ़ डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 अंडर स्क्वायर रूट। यानी कि यहाँ पे भी उसने ये किया हुआ कि कहता है कि डेरिवेटिव मौजूद है, तो ये चीज़ फाइंड करें, इंटेग्रल फाइंड करना है 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का। तो हमें इस चीज़ को सेम बनाने के लिए 2 से ही मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो हमने स्ट्रेटजी पिछले क्वेश्चन में फॉलो की हुई थी। ठीक है, तो ये 2, ये साथ में सोल्यूशन लिखा है, यहाँ से देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहले मैंने डेरिवेटिव भी लेके दिखा दिया, ठीक है, कि ये डेरिवेटिव इसके इक्वल आता कैसे है, ये यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और उसके बाद अगर क्वेश्चन की तरफ ही जाएं तो सिंपली यहाँ पे अब इंटीग्रल में हमें ये चीज़ पुट कर देंगे और इसकी इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो हमारे पास उससे आंसर आ सकता है, जो कि आंसर बन रहा है 48। ठीक है, उम्मीद है कि इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली चीज़ होगी नहीं, अगर है तो फिर भी आप लोग पूछ सकते हैं। क्वेश्चन 11 है, वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटेग्रल, रेंज है 5 to 2, अपर एंड लोअर लिमिट 5 to 2 है, 3x dx। 3x के अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3/2 सिंपली एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू यानी 25 - 4 आ जाएगा, 21 आ जाएगा। हवा में ही बातें कर रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ मसला है नहीं, 63/2 आंसर आ जाएगा, ये इस तरह कुछ करके। क्वेश्चन 12 है, इंटेग्रल ऑफ साइन 2 प्लस साइन वाई। तो इसका इंटीग्रेशन करनी है तो सिंपली आ जाएगा हमारे पास 2y माइनस कॉस वाई, और अपर और लोअर लिमिट है π/2 -0 आ जाएगी, और दोनों केस में जब पुट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर बन रहा है पाई -1 है, तो माइनस माइनस प्लस होएगा, तो आंसर बन जाएगा π+1। क्वेश्चन 13 है, कहते हैं कि वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटेग्रल 3x² प्लस 2x प्लस 1। बहुत सिंपल है, यानी कि कह सकते हैं कि इस पूरे चैप्टर में जो सबसे कॉमन सबसे सिंपल क्वेश्चन है वो यही है। तो आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास ये चीज़ बन के आ जाएगी x3, क्योंकि यहाँ पे x3 है, नीचे भी 3 आएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे x² रहेगा, नीचे भी 2 आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे सिंपली x आ जाएगा। तो वही मैंने डायरेक्ट लिख दिया, x3 प्लस x, और लिमिट्स हमारे पास हैं 2 to 1, तो x³ की पहले वैल्यू पुट कर दी है, 2 की पावर 3, 1 की पावर 3, 1 की पावर 3 सेम ही होगा, और इसी तरह 2 की पावर 2, 1 की पावर 2, और 2 की पावर 1 और 1 की पावर 1। तो सिंपली इन्हें ऐड किया तो हमारे पास आंसर बन जाता है 11। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, कहता है कि द इंटेग्रल ऑफ 4x - 3 इज इवेल्युएटेड टू 4x - 3 है, तो ये बन जाएगा हमारे पास सिंप्लीफाई करके 2x² - 3, क्योंकि 4x² बनेगा डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल, 2x² आ जाएगा, -3x आ जाएगा। अब लिमिट्स की वैल्यू जो पुट की हुई है तो उससे हमारे पास आंसर बन रहा है -1 के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि कैट 2017 में आया था, जो कि मेरे रिकॉर्ड के हिसाब से मेरे पास लास्ट पेपर मेरे पास अवेलेबल था, तो उसमें क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई रॉकेट साइंस आ गया, लेकिन बहुत सिंपल है, बहुत लॉजिकल है, सिर्फ एक ट्रिकी पॉइंट है, वो अगर आप देख लें तो आपका सोल्व हो जाएगा। हमें पता है कि cos 2 अल्फ़ा जो होता है ना, वो इक्वल टू होता है 2 cos² अल्फ़ा
-1 के, ठीक है। अब मैंने इसी चीज़ को ये बनाना है ताकि मैं सिंपली cos 2 अल्फ़ा यहाँ पे पुट कर सकूँ। तो मैं इसे कैसे बना सकता हूँ? सबसे पहले तो मुझे 2 कॉमन लेना पड़ेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे नीचे दिखाया हुआ है, 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बन गया 2 cos स्क्वायर x प्लस पाई बाई 3 -1। अब मेरे पास यहाँ पे अल्फ़ा जो है वो है x प्लस पाई बाई 3, तो मेरे पास ये बिल्कुल ऊपर वाला फार्मूला बन गया है। और अब इसमें लिख सकता हूँ cos 2 अल्फ़ा, तो ये 2 जो पहले बाहर था अब वो मल्टीप्लाई हो रहा है, cos 2 अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह पे x प्लस पाई बाई 3 आ गया है, तो इस तरह लिख दिया। अब हमें पता है कि cos का जो इंटेग्रल है वो होता है सिंपली साइन x, तो यहाँ पे x नहीं है अल्फ़ा है, और अल्फ़ा की भी वैल्यू फर्दर है x प्लस पाई बाई 3, तो वही पुट कर देंगे, हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है। और ये जो नीचे यहाँ पे इस वक्त 2 आ रहा है वो ये एंगल वाला 2 आ रहा है, ठीक है। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा आंसर साइन 2 इंटू एक्स प्लस पाई बाई 3। यहाँ पे प्लस सी मिस हो गया, वो भी कर दें, यहाँ पे भी आएगा प्लस सी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसके साथ? हमारे पास ऑप्शन मैच कर रहा है सी ऑप्शन। 1 मिनट, इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन आई हुई है, वो भी मैं भी आपकी क्लियर कर देता हूँ, मुझे पता आ रहा होगा मसला। यहाँ पे जो 2 है ना साइन के साथ, उसने उसे एंगल को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, उसने यहाँ पे 2x कर दिया है और 2 पाई बाई 3 कर दिया, ठीक है ना। तो इसी वजह से यहाँ पे 2 नहीं है, कन्फ्यूज़ नहीं होना, थोड़ा पार्ट ये मैं भूल गया था आपको पहले बताना। तो ये जो 2 है ना साथ, ये मल्टीप्लाई करके यहाँ पे देखिए 2x हो गया है, और यहाँ पे पाई की जगह 2 पाई हो गया है, यहाँ पाई था और यहाँ पे अब 2 पाई आ गया। ये थी हमारी वीडियो आज चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 3 के बारे में, और काफ़ी कम एमसीक्यूज़ थे लेकिन स्टिल टाइम अच्छा खासा लग गया है। उसकी वजह ये कि एक्सप्लेन करने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं, और अभी तो मैंने सारी चीज़ें करवाई नहीं है, वरना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। तो उम्मीद करता हूँ कि बाकी वीडियोज़ की तरह ये वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, और इसके लिए बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।